गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। आप लोगों के साथ कल बात हुआ था, जो हमने एक तो स्कैल्पिंग के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, हम लोग कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो उसी वजह से हमने आज आया हूँ, स्कैल्पिंग कैसे करना है। तो स्कैल्पिंग जो करना है, हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये जो मतलब हम लोग इंटरडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ये मेरा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसी के साथ शेयर करने की, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो किस तरह से काम होता है मार्केट में। एक्चुअली मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है। आप मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप काम कीजिए, आप 50 टाइम्स तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे और 50 टाइम्स आप लॉस होगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो साइकोलॉजी का है। मतलब आपको साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बहुत तरीके से बिलीव लेके आना है कि हाँ, मैं जिस तरह से पैटर्न में काम करता हूँ इसी पैटर्न में काम करेंगे, तो आप लोगों के साथ तब मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और एक तो चीज़ जो सब लोग बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड में काम करना, रिस्क रिवार्ड में बहुत फेवरेबल आपको होना चाहिए। मतलब आपको किस तरह से काम कर रहे हैं, आप रिस्क रिवार्ड पे फोकस करना ही पड़ेगा अगर आप इंटरडे या ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हम स्कैल्पिंग करने के बाद बोले थे, तो हम आज तो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जैसे मैंने दो टाइम फ्रेम ओपन किया, तो मेरा लेफ्ट साइड में 1 मिनट है, राइट साइड में डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम गैप अप या गैप डाउन होता है। सो हम लोगों को ना इधर एक तो चीज़ हम लोगों को कंफर्म करना है। अगर हम लोगों को पिछले वाला कैंडल, जैसे हमारा ए वाला कैंडल, इसका जो अगर हाई तोड़ देता है, हाई तोड़ के ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो हम लोगों को एक तो चीज़ ध्यान देना है, हम लोग बाई करके ही काम करने की कोशिश करेंगे। अगर लो तोड़ के नीचे की तरफ काम करेगा तो हम लोग सेल कर तोड़ काम करेंगे। अगर बीच में रहेगा तो कंफ्यूजिंग जोन है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट देख के फिर काम करना जरूरी है। लेकिन इधर स्कैल्प हम कुछ भी कहाँ से भी कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस जोन पे भी कर सकते हैं, गैप फिलिंग के लिए कर सकते हैं, कहाँ से भी कैसे भी कर सकते हैं। तो हम जब पहले अगर डेली टाइम फ्रेम कंफर्म कर दिया बाई है, तो हम लोग बाई जोन पे जाएंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम सेल जोन में बताएगा तो सेल जोन पे जाएंगे। अगर उसके सिवा भी और एक तो चांसेस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो खुला है, ये मेरा जो एक तो खुला है, ये 200 EMA है, 200 EMA है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो हम लोग 200 EMA को भी काम पे लगा के काम कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हम लोग 200 EMA को 1 मिनट का टाइम फ्रेम में काम लेके काम कर सकते हैं। फिर हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चला जाते हैं। तो 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम के 200 के ऊपर है तो हम लोग बाय करके काम करेंगे, अगर 200 के नीचे है तो हम लोग सेल करके काम करेंगे। ऐसे ही हमारा थ्योरी है, सिंपल सा थ्योरी, और कुछ नहीं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम कंफर्म नहीं करता तब हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। अभी क्या करना है हम लोगों को करना क्या है, अगर जैसे पिछले दिन कोई कहाँ पे भी हम एक तो रैंडमली जगह ढूंढ लेते हैं, कहाँ से भी एक तो रैंडमली जगह ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो रैंडमली जगह ढूंढ लिया, तो ये वाला चीज़ देखिए हमारा 200 के ऊपर है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो हम लोगों को क्या समझ में आया, जो ऊपर के तरफ हो हम लोग बाई बाई तरफ काम करना बेहतर समझेंगे। तो हमारा पहला ही मार्क ए है। इसके बाद हम लोग 5 और 13 ये में हम लोग ओपन कर लेंगे। मिनिमम तो 5 ये में एक तो ओपन कर लेते हैं, 5 ये में ओपन करते हैं। जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम में 5 ये में टच करेगा, जैसे देखिए
हमारा कॉन्सेप्ट, ओके फाइन, एक तो इसको इग्नोर करते हैं, उसके बाद बताते हैं। पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये वाला हम लोग को बाई करना है, जैसे ग्रीन कैंडल हो रहा है, अभी एक ग्रीन कैंडल हुआ, एक ग्रीन कैंडल हुआ, एक रेड कैंडल हुआ। तो जैसे रेड कैंडल हुआ ना, तो हमारा अभी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये रेड और ग्रीन मिला के एक तो हाई और लो, रेड का जिसका हाई ज़्यादा है उसका हाई, और जिसका लो कम है उसको मार्क कर लेना है सिर्फ। सो यहाँ पे हम लोग एक तो मार्क करते हैं ऊपर में, और एक तो नीचे में मार्क करते हैं यहाँ पर। तो ये तोड़ेगा तो हम लोग बाई करेंगे और इसका नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, इसका नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग काम कर सकते हैं, इसका नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाई एंट्री दिया, तो हम लोग मिनिमम 1:2 तो प्रॉफिट रखेंगे ही रखेंगे। तो यहाँ पे 15 पॉइंट और 830 के करीब हम लोगों का टारगेट है, तो हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे कहाँ तक गया है, 825 तक, 835 तक गया है, यहाँ पे भी हमारा टारगेट हो चुका है 132। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 830 पॉइंट हम लोगों को मिल गया था। तो 1:2 में हम लोगों को स्कैल्पिंग करके निकल जाना है। और अगर इतना देर तक वेट नहीं कर सकते तो आप लोग सीधा सा हम बोल सकते हैं निफ्टी में ऐट द मनी पे आप लोग काम कीजिए, ऐट द मनी पे। तो यहाँ पे एंट्री कीजिए, सीधा जहाँ पे आप लोग 10 पॉइंट आपका प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाइए। और नीचे का ये लगभग इतना ही, पहले पहले तो 1:1 पे ही कवर करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद वो कर सकते हैं। अगर आपको और एक तो चीज़ ऐसे ही काम करना है सिर्फ, हम और एक तो चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बताना चाह रहा था, जो इसके बाद हम 5 EMA लगा लेते हैं। ऐसे एक तो 5 EMA ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल होते जा रहा था, जैसे ही रेड कैंडल होते 5 EMA टच हुआ। अभी हम लोग ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ ना, तो इसका ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस डाल के हम लोग बाई करेंगे, और 1:2 हम लोग टारगेट इजीली मिल सकता है। ये हम लोग इस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग का और एक तो चीज़ रूल है, हम लोग दिन में 5 या 6 स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 5 या 6 स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 बजे तक हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, और उसके बाद अगर हम स्कैल्प करते हैं तो हम लोग सीधा सीधा एकदम 3 बजे के करीब चला जाता है, नहीं तो नहीं करते। तो और एक तो चीज़ हमारा इधर ध्यान में रखना ज़रूरी है, स्कैल्प करने का टाइम मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अब तो एक तो अपर लिमिट होना चाहिए, जैसे हमारा 5,000 रुपया प्रॉफिट हो गया तो हम निकल जाएंगे, हम और स्कैल्प नहीं करेंगे। अगर 5,000 रुपया लॉस हो गया तो आज हम और स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, फिर कल करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक तो रूल बना लेना चाहिए, जो हम 5,000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो हम काम करना बंद कर देंगे। ये तो हो गया डेली का। और 5,000 रुपया लॉस हो गया तो हम डेली का काम बंद कर देंगे। और मंथली का भी एक तो टारगेट होना ज़रूरी है। जैसे 5,000 करके आपको तीन तीन दिन या 4 दिन मिल गया, जैसे हमारा 20,000 मंथली हो गया, तो हम और काम नहीं करेंगे उस महीना, और काम नहीं करेंगे नेक्स्ट महीना, फिर हम लोग चला जाएंगे स्कैल्पिंग करने के लिए, काम ही नहीं करेंगे। और 20,000 अगर नेगेटिव हो गया तो उस महीना भी हम काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट महीना काम करने के लिए चला जाएंगे। तो इस तरह का कुछ प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, मनी मैनेजमेंट सेट करना ज़रूरी होता है। इस मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं तो हमारा हिसाब से बहुत पैसे मिलेगा। तो आप लोग देखिए, हम तो बताया बैक टेस्ट करने के लिए, मैं तो इस तरह से काम करता हूँ, लाइव टेस्ट भी बहुत किया इस तरह से। मैं फिर आप लोगों के साथ लाइव टेस्ट में जुड़ेंगे इस तरह से काम करने के लिए। सो आप लोगों के साथ फिर से हम लोग 2-4 तो लाइव टेस्ट करेंगे। आप लोग अभी बैक टेस्ट कीजिए इसमें कितना पैसे बन रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।